यहाँ आपको बताएं, डॉलर्स की किल्लत के बायस हुकूमत ने हज पॉलिसी तब्दील कर दी है। अब सरकारी हज स्कीम का 50% कोटा तब्दील कर दी है। अब सरकारी हज स्कीम का 50% कोटा उन्हें मिलेगा जो पेशगी डॉलर्स जमा करवाएंगे। डॉलर्स में हज अखराजात पेशगी जमा कराने वाले आज़मीन हज कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। उन आज़मीन हज को कुरानंदाजी में शामिल होना होगा जो पाकिस्तानी रुपए में हज अखराजात जमा कराएंगे। हज पॉलिसी अगले हफ्ते काबीना को भेजी जाएगी, जिसके बाद 8-10 रोज में इसकी मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। बीजेपी इस बार 3 स्टेट्स में इलेक्शंस थे और वो भी नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट है ट्रेडिशनली बैस्टियन रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने इस समय कोई टिकता हमें दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स, अगर मैं ये बोलूं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी इसके खिलाफ वो रखते होंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें कहीं ना कहीं लोग गैल्वनाइज हुए थे, लेकिन वो गैल्वनाइज इतने नहीं हो। पाकिस्तान हालांकि जब बना था तब से ही उनका टारगेट ये था, उनको बहुत आश्वासन थे इस बात के कि जो इस्लामिक देश हैं, जो पेट्रोल में डूबे हुए देश हैं, जो पेट्रोल से जिनको अरबपति खरबपति और न जाने कौन कौन सा पति बना दिया है, इतना अथाह पैसा बरस रहा है वहां पे कि ये मुसलमान इस्लामिक कार्ड खेल करके कम से कम 150-200 साल तो अपना बड़े मजे से काट ले जाएंगे। ऐसे पाकिस्तानियों को उम्मीद थी 1947-50 के दौर में। पूरे होता क्या है, इन्होंने अपना दोगलापन भी किया और इनको मदद की भी इस्लामिक कंट्रीज ने, ऐसा भी नहीं कि मदद नहीं की, खूब मदद की गई। लेकिन इन्होंने जितना धोखेबाजी की उनके साथ में, इन्होंने जितना उनका पैसा खा खा के फ्रॉड किया उनके साथ में, इन्होंने उनके साथ में धोखाधड़ी की, उनके यहाँ पे आतंकवादी भेजने का भी काम किया, उनके यहाँ पे जो काम करते थे उनकी सिक्योरिटी की जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक करने का काम किया उनके दुश्मन देशों में। ये सब कामों के चलते आज सऊदी में आप देखो पाकिस्तानियों के वीजे भी बैन हो रहे हैं। पाकिस्तान की फौज पे जैसा सऊदी आज से 20 साल पहले डिपेंड करता था, आज वैसा बिल्कुल नहीं करता है हिंदुस्तान पे, बल्कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए सऊदी अरब पूरी जी जान झोंक रहा है। यही वो चीजें हैं जो पाकिस्तानियों की दिन रात की नींदें उड़ाने में लगी हुई है। उन्हें मिलेगा जो पेशगी डॉलर्स जमा कराएंगे। डॉलर्स में हज अखराजात पेशगी जमा कराने वाले आज़मीन हज कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। इन आज़मीन हज को कुरानंदाजी में शामिल होना होगा जो पाकिस्तानी रुपए में हज अखराजात जमा कराएंगे। हज पॉलिसी अगले हफ्ते काबीना को भेजी जाएगी, जिसके बाद 8-10 रोज में उसकी मंजूरी मुतवक्के है। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयर बेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले। खबर शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक सलाह नसीहत और चेतावनी है कि ये खबर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। इसके अलावा ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी। अगर यहां तक पाकिस्तान के लोगों ने सुन लिया है तो आगे भी सुन लीजिए कि कैसे भारत की सेना ने तहलका मचाया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयर बेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में ये विमान सऊदी अरब में रुक गए। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी रहा है, लेकिन यहां तो अचानक वक्त ही पलट गया, जज्बात ही पलट गए। बताया जा रहा है कि जिन भारतीय विमानों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड किया है, उनमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IEL-78 टैंकर शामिल है। इन विमानों में 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की यह टीम रात भर सऊदी अरब के एयरबेस पर रुकी और उसके बाद सुबह रवाना हो गई। भारतीय वायुसेना की इस टीम को ब्रिटेन में एक एयर शो में भाग लेने के लिए जाना था। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयर बेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग देता आया है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की सीट तक ले जाए, लेकिन रूलिंग अलायंस यही था।
एक बीबीसी की अगर हाल में डॉक्यूमेंट्री आई थी जिस पर आज यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे जयशंकर साहब से बात भी की और जयशंकर साहब ने बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी, पीएम मोदी इज नॉन स्टॉप टॉपिंग द अप्रूवल रेटिंग्स ऑल अराउंड द ग्लोब. He is the most loved one of all leaders around the world. He is really proven that he has been a major leader and congratulations for that. उस पार्टी ने, इनकी पार्टी ने बीबीसी का सपोर्ट किया था अपनी पार्लियामेंट में. जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई देखो, हमारे कंट्री में काम कर रहे हो तो हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करना पड़ेगा. इनकम टैक्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप हमारे कंट्री में हो तो हमें ये ड्रामे पसंद नहीं है. तक आ रहे थे ऐसी स्टेट्स में जो स्टेट्स, त्रिपुरा आगे बताऊं तो क्लियर कट मेजॉरिटी, और त्रिपुरा में ऑफ कोर्स हिंदू डोमिनेटेड. हम लोगों का कश्मीर में अभी इलेक्शंस के लिए तैयारी चल रही है. बाकी जगह, बाकी स्टेट्स में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं. अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं ग्लोबल साउथ, एंड ग्लोबल साउथ से पहले भी उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हमारा फोकस अफ्रीका है. तो अफ्रीका के लिए या छोटे छोटे वो कंट्रीज जिन कंट्रीज की कहीं से नहीं है, उसमें अगर इंडिया अपने आप को उनकी वॉइस बना रहा है तो इंडिया इज नाउ अट्रैक्टिंग पोलिंग. नागालैंड देखे तो बीजेपी अलायंस को मेजॉरिटी मिल रही है, दोनों को एनडीपीपी को और बीजेपी को मिला के क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट. दूसरी क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट मेघालय, वहां पे मेजॉरिटी मिल रही थी एनपीपी को और बीजेपी के साथ. एक अलायंस और चाहिए था कि तीनों मिल करके मेजॉरिटी ले जाए. बीजेपी जीत गई, खैर वेरी क्लियर. और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर मैं बोलूं तो इस तरीके के लीडर है जिसमें सामने सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ये बात बोली भी. उसके बाद इलेक्शन स्पीच हुई, इलेक्शन जीतने के बाद एक स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर मोदी और उन्होंने ये बोला कि भाई दूसरी पार्टीज ये छोटे ट्राइबल्स को और छोटी स्टेट्स को जो इग्नोर कर रहे हैं. पे बात यह है कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. अब इस बजट में हमने लगभग सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ रखा है. 200 करोड़ तो हमने अफगानिस्तान के लिए भी रख लिए जिससे हमारे कोई कॉन्टैक्ट नहीं. पहली चीज. दूसरी चीज, हमें ग्लोबल साउथ, आज ही हमारे जयशंकर साहब ने ग्लोबल साउथ के लिए भी बोला है कि G20 में ग्लोबल साउथ के लिए कुछ नहीं है. अच्छा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आके इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही थी राइसीना डायलॉग में. राइसीना डायलॉग एक जैसा बोलते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराती है. प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर वहां थी, जयशंकर साहब भी वहां थे. और उसके साथ साथ ये भी क्लियरली बता दिया कि ये इलेक्शंस की वजह से आए थे. आपके पास भी इलेक्शंस हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका में, और हमारे पास तो इलेक्शंस चलते रहते हैं. वी हैव अ पेरिनियल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. तो हमारे पास ऐसी 2 स्टेट्स ऐसी थी जहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड था और माइनॉरिटीज का ही इश्यूज डॉक्यूमेंट्री में लाया गया था. आज पाकिस्तानी रो रहे हैं, ये कह कह कर रो रहे हैं कि उनको अरब देशों ने लावारिस छोड़ दिया, मरते छोड़ दिया. पहले यही अरब देश थे, विशेष तौर पर, चलो बाकी सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ सऊदी अरब की ही अगर हम बात कर लें, ये सऊदी अरब वो है जिसने पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है. सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनाई हैं. जब जब पाकिस्तान किसी संकट में रहा है, सबसे पहला इनका कोई दोस्त खड़ा हो जाता तो छाती तान के सीना चौड़ा करके, वो था सऊदी अरब. हम देंगे कर्जा तुमको. और बराबर ये सिलसिला चलता रहा. विशेष तौर पर जो सऊदी अरब में पिछली पीढ़ी थी राजाओं की, मोहम्मद बिन सलमान के पहले वाली, तब तक तो बहुत तगड़े रिश्ते थे, इतने एकदम लगता है 2 जिसमें एक जान वाले रिश्ते हैं, इतने तगड़े रिश्ते थे. फिर क्योंकि पीढ़ी बदली, पाकिस्तान का जो एक हरामी पन्ने वाला चेहरा है, जो पाकिस्तान का एक दोगले पन्ने वाला चेहरा है, वो भी सामने आता चला गया. आज की स्थिति क्या है? जो इनको इतनी मदद करता था, आज वही सऊदी पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर रहा है. वीडियो मैंने डाली थी, आपने संभवतः देखी होगी, नहीं देखी तो देख सकते हैं. आज सऊदी पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर रहा है. आज सऊदी में इंडिया का फाइटर जेट जा रहा है. आज सऊदी अरब जो डिपेंड करता था पाकिस्तानी फौज पे, सऊदी अरब को जरूरत थी पाकिस्तानी फौजियों की कि वो उनके लिए लड़ेंगे, अब वो
पाकिस्तानियों की जगह इंडिया की तरफ उस नजरों से देख रहा है कि भारतीय फौज इनके लिए वो काम कर देगी जो वहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं कर देगी, क्योंकि संभवतः बात है सऊदी अरब और जो इस टाइप की कंट्रीज है ना, विशेष तौर पर हम सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर शेखों की संख्या ज्यादा है, और ये शेख जो है दुबई के या फिर पूरे पूरे अरब वर्ल्ड के जो शेख हैं, ये हमेशा से ही एक बिजनेस कम्युनिटी रही है। अब हम सब जानते हैं बिजनेस कम्युनिटीज अमूमन जल्दी जंग में हथियार लेकर नहीं उतरते, वो बड़े ही डिप्लोमेटिक से लोग होते हैं, तो इसीलिए वहां पर उनको जरूरत पड़ती है बाहर से फौजी, क्योंकि उनके देश में इतने लोग हैं नहीं, ना ही उनके देश में कोई इतनी गरीबी की समस्या है। बिल्कुल समझता, और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे गरीबी समस्या है, लेकिन सऊदी अरब में कोई इतनी गरीबी की समस्या भी नहीं है कि लोग अपने हथियार उठा के फौज में जाएं। अच्छा खासा उनका व्यापार चल रहा है, तो वो फौज में जाना थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनको जरूरत पड़ती है। अब पाकिस्तान वो काम करता था, अब पाकिस्तान की जगह वो काम भारत करने लगेगा, तो यही पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, फिर उनकी इज्जत रह क्या जाएगी विश्व में, इस्लामिक वर्ल्ड में।